RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया में। मैं राजप्रीत सिंह, एडिटर चीफ RSK न्यूज इंडिया में। हमारी मांगे पूरी करो, 1980 से भागे हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया में। मैं राजप्रीत सिंह और इस वक्त हम लोग यूपी के जनपद पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र के पास एक कटकवारा गांव मजरा पड़ता है, जो इसको ग्राम पंचायत 2 से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे जो मैनी ग्लोरिया से जुड़ा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि 1980 से ये गांव बसा हुआ है और इस गांव में बताया जा रहा है कि नाम मात्र की कोई भी सुविधा सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया गया है। लेकिन वास्तविकता जानते हैं और इस गांव का मैं पूरा सर्वे करूंगा और कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा कि इस गांव के अंदर क्या क्या सुविधा है और क्या क्या नहीं है। लेकिन इससे सबसे पहले मैं जानता हूं यहाँ के सदस्य हैं ग्रामीण, उनका नाम गुरनाम सिंह जी है, उनसे पहले जानते हैं। 1980 से हमारा कब्जा है जी, और यहाँ ना के आवास है, ना कोई लैटरिन है, ना कोई पक्का मकान है, ना पुलिया है, ना कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है, ना कोई लाइट है, कोई भी सिस्टम हमको नहीं दी गई है। नहीं दी है, नहीं दी गई है। और हमारे साथ भाई साहब जी अमरीकी जी हैं और उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अमरीक सिंह। अच्छा जी, आप इस क्षेत्र को कब से जानते हो? 1980 से। 1980 से जानते हैं। और इस गांव के अंदर क्या क्या समस्या थे? समस्या सभी है। एक तो पहली बात लाइट नहीं है जी, दूसरी बात बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें आने जाने की परेशानी बहुत होती है। जी, क्या परेशानी उन्हें आने जाने की? परेशानी क्या, जब बाढ़ आने लगती है या पानी बढ़ जाता है, बच्चे इधर ही रह जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। जी, जाने के बाद आने जाने के लिए एक तो पुलिया चाहिए, जी, दूसरा घर के लिए आवास चाहिए, जी, तीसरा लाइट चाहिए। जी। अच्छा, सभी चीजों की दिक्कतें हैं। अच्छा, रोड भी चाहिए, खरंजा सब कुछ चाहिए। सबको चाहिए जी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस गांव में टूटियां लग चुकी हैं, पानी वाले वो पानी आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है, टूटियां लग चुकी हैं। पानी नहीं आ रहा, खाली लगा गए हैं। खाली कहीं लगी भी नहीं है, खाली वो सूचना है। अच्छा जी, और हमारे साथ एक महिला जी हैं, उनसे भी जानते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी। रेमा देवी। अच्छा जी, आपके गांव क्या नाम है गांव का? गाँव का कटकवारा नाम है। अच्छा, कटकवारा। आप इस गांव में लगभग कितने सालों से रह रहे हैं? 1980 80 से यहाँ रह रहे हैं। तब से हर चीज की यहाँ परेशानी, पानी आवे, कटान आवे, बाढ़ में घर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, गैया मर जाए, भैंस मर जाए, आदमी मर जाए, पेड़ पौधा गिर जाए, मतलब यहाँ के सूचना किसी को नहीं मिल सकती है। अच्छा। ना तो लेटरिन, ना बाथरूम, ना मकान, ना लाइट, ना रोड, ना कोई चीज, मतलब यहाँ कोई चीज के आदमी का पाबंद नहीं है किसी चीज का। मतलब सरकार पता नहीं अंधी है, वोट चाहिए ही नहीं यहाँ का। अच्छा, वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आदमी चाहे मरे चाहे जिए, किसी का हरा मर जाए, किसी की भैंस मर जाए, किसी की गाय की मर जाए, चाहे कोई आदमी भी मर जाए, पूरा घर डूब गया, घर के घर पूरे डूब गए, निकले। आज लग हम लोगों को 4 आना पैसा नहीं मिला, ना कोई अनुदान मिला, ना कोई कपड़ा, ना कोई लगता, ना कोई चीज। हर दुनिया में बट रहा, जिस गांव में कुछ। अच्छा, इस गांव में इतनी बड़ी परेशानी है? इतनी बड़ी परेशानी कि 8-8 दिन रोटी नहीं मिलती है। अच्छा जी, हाँ, 8-8 दिन आदमी ऐसे पड़े रहते भूखे। इतना यहाँ पानी घुस जाता, घर गिर जाते हैं, निकल कोई देखने नहीं आती सरकार। आज लग कोई सरकार यहाँ देखने आई नहीं। अच्छा, पहले तो कोई मीडिया वाले पत्रकार कोई बंदा यहाँ नहीं आया आपके अलावा, और कोई आज लग हमने देखा नहीं। आए लुटेरू लेके कि लेट देंगे, 50-50 चाहिए, 100-100 चाहिए, 200-200 चाहिए, लेके बढ़ गए। पता नहीं कहाँ चले गए, आज लग दिखाई नहीं। हाँ, जो आते हैं लुटेरू आते हैं कि 500 दो, 100-100 लगाओ, 10-10 लगाओ, 50-50 लगाओ, देते परेशान। बच्चों को पढ़ने के लिए कोई चीज व्यवस्था नहीं। जो बच्चा पढ़ने जाते हैं वो छुट्टी के चक्कर में कोई जाता नहीं, और जाते हैं तो उनका क्या मिलता है? ये छुट्टी के चक्कर में इधर ट्यूब से न लेके जाता, उसी में गिर जा रहे हैं। अच्छा जी, चौमासपुर, और बच्चे घर पे बैठते हैं, क्या पढ़ेंगे वो? क्या उनके लिए आता? कुछ नहीं आता है। जो आता है वो इधर ही रह जाता है, रोड के इधर कोई नहीं आता। अच्छा, रोड के पार ही रह जाता है? पार ही रह जाता है, वो सिमरा के उधर ही रहता है, इधर नहीं आता। अच्छा, सिमरा और आपके गांव की दूरी कितनी होगी? ये जो सामने वाला गांव है हम लोग। अच्छा जी, हाँ, अच्छा, पट्टी में तो लाइट आई नहीं। अच्छा, मैं आपको कैमरामैन दिखाऊंगा, एक बार दिखा दिया जाए कि ये सामने दिखाई दे रहे हैं जाले, और सामने सेमल दिखाई दे रहा है। ये मात्र जो है इसकी दूरी जो है लगभग 150 मीटर की दूरी है, और वहाँ पे जो है सरकारी सुविधा, जो आवास, शौचालय, सब कुछ है, लाइट भी है। मैं अपनी आंखों से सर्वे किया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ये माता जी जो है अपना दुख दर्द जो सुना रही है, वास्तविकता सही तथ्यों के आधार पर सुना रही है। अब और भी चलता हूँ महिलाओं से। बाबा जी बैठे, इनसे भी जाते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका?
अच्छा धोनीराम जी, तो आपको हाँ तो रोड दी इतनी कोई सुविधा है। हाँ जी पानी आंदा तो बच्चों ਨੂੰ बड़ी ही तकलीफ होती है। हाँ जी ना लैटरिंग दी मतलब कोई भी सरकारी चीज नहीं मिल सकती। अच्छा जी और मैं निवेदन मोदी और जोगिन दोनों करना इस पिंड की जांच करा के आवास और रोड और पोल और स्कूल जरूर बनाया जावे। अच्छा जी हाँ जी मेरी मांग है। और मेरी मांग ये है। अच्छा, आपकी मांग ये है। मैं आपको बता दूं कि इस गांव के अंदर कहाँ से ये जुड़ता है और कौन सा ये जो पानी के बारे में बता रहे हैं वहाँ भी मैं आपको लेकर अभी चलता हूँ, लेकिन इस गांव के अंदर भी एक बार दिखा दूं ये किस कैसे परिवार है और कैसे ये गुजर बसर कर रहे हैं। आगे कैमरा में ये सामने जो है झाला दिखाई दे रहा है और झाला में गुजर बसर कर रहे हैं। और इधर दिखाइएगा, इधर भी किस प्रकार के झाले हैं और माता जी जिनके ये झाले हैं उन माता जी को बुलाते उनसे भी बातचीत करते हैं। अमर को रामी हो रहा 4 जनिया ये माता जी खड़ी है, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? अमर कौर। अच्छा जी, ये आपका घर है? हाँ। अच्छा, आपको क्या सुविधा दी गई है? मकान चाहिए, हाँ जी, लैट्रिन चाहिए, हाँ जी, स्कूल चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। और ये बताइए ये झाला आपका ठीक ठाक है? अच्छा अन्य मोड़े आखा तो पूरा नहीं बढ़ता जानता। अच्छा जी, अगर पूरा घास कहाँ से काट के लाते हैं? शेर खा जाकर जंगल में जाते खा। अच्छा, शेर खा जाए। अच्छा, शेर है यहाँ पे जानवर है, जंगली जानवर है? शेर है, घर में कुछ जाते हैं जंगली जानवर। अच्छा, शेर हाथी बघेल। अच्छा जी, सब आ जाते हैं जानवर। बैठा देते, तुम लोग पता नहीं कैसे बोलते हो। दूसरे घर के अंदर का सर्वे कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है जिनके घर पे पहुँचे हैं उनका नाम पता जानते हैं और उनकी समस्या जानते हैं। क्या नाम आता जानते? आप कब से लगभग बसे हुए इस क्षेत्र में? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए इस गाँव को आपको बसे हुए हैं। हाँ। और आपको क्या क्या सुविधा दी गई है? कुछ चीज की नहीं, कुछ चीज सुविधा नहीं दी गई। ना स्कूल है, ना पुलिया है, ना आवास है, ना शौचालय है, कुछ नहीं। बच्चे ऐसे घूम रहे आवारा गर्दी। अच्छा, जैसे बच्चों का भविष्य इसका मतलब खराब हो रहा है। सब छोटे छोटे बच्चे ऐसे पूरे गाँव। अच्छा, ये अच्छा पूरे गाँव के बच्चे ऐसे ही है। ये नन्हे मुन्ने, मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि ये जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये देश का कहा जाता है कि देश का भविष्य है। अगर जब स्कूल नहीं है नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और इनका अब भविष्य के बारे में सुधारने की बात कही जा रही है, हर तरीके की सुविधा दी जा रही है, लेकिन यहाँ इस गांव के लिए अगर 1980 से ये बताया जा रहा है गांव इस तरीके से भटक रहा है और इस गांव के अंदर कोई विकास नहीं है। और इसी प्रकार से मैं कैमरा में दिखाऊंगा, इधर दिखा दिया जाए करके सब झाले ही झाले हैं। झाला मेरा भी खा दे मुख्य अब ये कटकवारा गांव का गुरुद्वारा का निशान साहब है और इस सबसे पहले जो है गुरुद्वारा का जो सिख मर्यादा के अनुसार जो है चाहे हिंदू जो होता है धर्म वो अपने मंदिर का निर्माण करता है और यहाँ पर गुरुद्वारा के लिए निशान साहब लगाया गया था और ये सामने दिख रहा है। और देखिए आगे देखिए गांव जो है सीधा किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी ये आधा अधूरा गाँव है, जैसे कि गाँव के अंदर बताया जा रहा है कि जैसे जानवर पालने वाली गौड़ी होती है उस प्रकार से ये बेचारे ये जीवन अपना यापन कर रहे हैं। और इधर पड़ोस में देखिएगा किस तरीके से घास जंगल से नहीं काटने दिया जाता है और ये घास को ढकने के लिए पल्ली से गुजर बसर कर रहे हैं। और ऐसे परिवार अपना कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये शासन प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है ताकि इस बच्चों का भविष्य, गाँव का भविष्य, लाइट की सुविधा किसी प्रकार से इस गांव को नहीं दी गई है और हर प्रकार से जो है बहुत बैकवर्ड एरिया है। और बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल जो है लाइट जो है मात्र 150 मीटर पर खड़ी है, लेकिन 150 मीटर के लिए मात्र 2 खंभों की ज़रूरत है। 2 खंभे से 3 खंभे लगेंगे और इस गांव में लाइट आ जाएगी। लेकिन इस गांव के अंदर सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं इस गाँव को लाइट दी जा रही है, ये एक जो है जाँच का विषय है। थैंक यू। आगे चलते हैं और दिखाएंगे बात। तीसरे घर में पहुंच चुका हूं और यहाँ का जो सर्वे कर रहा हूं अभी जो है इस परिवार से जानते हैं इनको क्या क्या सुविधा मिली है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरजीत कौर। अच्छा, तो आप इस गांव में लगभग कितने साल हुए हैं बच्चे को? हमारे को हो गए 26-22 साल। अच्छा, और आपको जो है क्या क्या सरकारी सुविधा दी गई है? कुछ नहीं, सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं मिली है। अच्छा, जंगल में जाते हैं घास काटने, शेर पड़ जाता है, हाथी है, बिल्ला है, ना इधर लाइट की व्यवस्था है, ना कोई पुलिया की व्यवस्था है, सुतिया है, कोई ड्राइवरी केस होता है वो इधर ही खत्म हो जाता है, पार जा नहीं पाता। अच्छा जी, ना कोई इधर आए दूसरी एम्बुलेंस भी नहीं आती? नहीं आती इसको।
बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बच्चों को बहुत दिक्कत है। स्कूल पढ़ाई की, स्कूल भी चाहिए इस गांव में, रोड भी बननी चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए। अच्छा जी, हाँ चलो आगे। ये बताया जा रहा है कि आपके गांव में कोई मतलब एम्बुलेंस ना आने के कारण कौन खत्म हुआ था, कौन जो घरवाली जब खत्म हो गई वो। बच्चा पेट में था, गर्भ पर थी, उसके मतलब आगे पीछे बेचारा कोई नहीं था, ना उसके माँ थी ना उसके बाप था, आखिर छड़पड़ा के बेचारी घर ही मर गई। यही गाँव में? हाँ गाँव में मर गई। अच्छा जी। अब आज बेचारा वो बच्चे लेके इधर उधर घूम रहा है, घर का है ना घाट का, ना कोई सरकारी सुविधा उसे, ना कोई लेना ना कोई देना। कोई आदमी मर जाए, कोई भी आदमी कैसो मरे, कोई दो पैसा नहीं मिलता है। दूसरे गांव में देखो कोई आदमी खतरनाक कोई टकरा के मरे, ये कुछ के पैसा आता है, लेकिन इस गांव में कैसे भी आदमी मरे, चाहे बीमारी से मरे, चाहे कोई भी, वो मुस्लिम बेचारा देखो वो बीमार है, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसको कोई 2 रुपया नहीं दे रहा है जो उसको सही हो जाए। उसका भैया अभी मर गया 4 महीना पहले, उसके टीबी है, उसकी कोई इलाज नहीं, कमाने वाला कोई भी नहीं बेचारे। अच्छा, टीबी का इलाज भी और बताया जाता है कि टीबी का घर घर पहुंचे इलाज करने के लिए, टीबी कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। मतलब यही मर जा रहे हैं, यही उठा के जंगल में फूंक दे रहे हैं। अच्छा, कोई ये भी नहीं कि कोई मुर्गघटिया बना दे, ये कहूँ चिटकाना बना दे कि आदमी उसमें सुरक्षा अपना अरसे बरसे। हाँ, यहाँ 2-2, 3-3 लड़की मरी, ऐसे ना कुछ नहीं है इस गाँव में। मतलब मरने वाले के लिए मट्टी कहीं जगह नहीं। अच्छा, मट्टी जलाने के लिए भी जगह ना, खेत वाले दौड़ाते हैं डंडा ले लेके, तो हम लोग जंगल जाते हैं। झूठ कह रहे भैया, ये सब लोग बताओ झूठ कह रहे हैं। सही बात है, सही बात है। जंगल में जाते हैं, चाहे शेर खाए चाहे बाघ खाए, और लेटरिन करने जाते हैं, कई दफे शेर दौड़ाया यहाँ। लेकिन यहाँ गाँव में क्या है, ये जमीन है, आज कम से कम 30 साल से 40 साल से मर रहे, और सरकार आती है रुपया लेके, डीएम SDM कलेक्टर बम्बई सब आते हैं। हम लोगों ने टांग टूट गई, सब कुछ हुआ, ले लेके रुपया भर के ये जमीन के चक्कर में चले जाते हैं। हम लोगों ना जमीन मिल रही है, ना घर से रुपया मिल रहा, हम लोग भूखन मर रहे, कटकबार में क्या चीज है, मजदूरी कर रहे हैं, रखवारी कर रहे हैं, तो खा रहे हैं। और क्या इसमें क्या है, गाँव में समझाता बने आते हैं, इधर से चले आते हैं, पीलीभीत बरेली से लखनऊ दिल्ली, वो अपन बटो रुपया ले जाते हैं, चंदा हम तुम्हें जमीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं। भाई महिला ने बताया कि चंदा इकट्ठा करने के नाम पे जो है अधिकारी नेता आते हैं, लेकिन चंदा लेकर चले जाते हैं, लेकिन इस गांव के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपने RSK न्यूज़ इंडिया TV जब तक राजप्रीत सिंह इस चैनल को चलाते रहेंगे और इस खबर को प्रकाशित तब तक करते रहेंगे जब तक इस गांव को सुविधा नहीं मिलती है। अभी आगे दिखाते हैं, जो पुलिया की बात जो है, पुलिया भी दिखाई जाएगी, कैसी पुलिया से ये पार हो रहे हैं, किस तरीके से जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो भी अभी आप कैमरामैन से कहता हूँ वहाँ भी चलते हैं। ऐसे परिवार के घर में आए हैं जो पल्ली तरपाल से जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये तरपाल लगी हुई है, अगर इसको हाथ लगाया जाए तो ये तरपाल भी फट जाएगी, इतनी नाजुक हो चुकी है। और इनसे जानते हैं, अच्छा ये आपका क्या नाम है? प्रेम। अच्छा प्रेम, अच्छा ये आपका घर है? हाँ, अच्छा। तो ये पल्ली से गुजारा बसर हो रहा है? हाँ, पल्ली से ही हो रहा है। अच्छा ठीक। और ये जो है पल्ली से गुजर बसर कर रहे हैं। थैंक यू। ना शौचालय। अब हम जो है जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और इनसे जानते हैं, क्या नाम है बाबा आपका? बूढ़ सिंह। हाँ जी। अच्छा, ये आप कब से इस गांव में बसे हैं? 80 से बसे हो? हाँ जी। अच्छा, आपको सरकारी सुविधा क्या मिली है? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। अच्छा, ना तो बच्चा का स्कूल, ना पोल, ना मतलब नेड़े हो जाओ। अच्छा, कुछ भी सुविधा नहीं मिली। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये बाबा का आलीशान बिल्डिंग भी देख लो, कैसी है बाबा की आलीशान। इस प्रकार से ये सरकारी वास्तविकता जो पता चल रही है कि बाबा जो है किस प्रकार से पढ़े हैं और ये किस तरीके से। बाबा ये हुआ क्या है आपके साथ? अब हमारे साथ ये बाद में हुआ है, ये लाते खड़ो गई है। अच्छा, रुक गई लाते? अच्छा, अब कति परेशान से इससे चलता हूँ, उधर दूर हो सकता है, कोई सुविधा होती तो यहाँ लैटरिन होती कुछ। अच्छा, बहुत परेशानी है। अच्छा, लैटरिन बाथरूम के लिए बहुत परेशानी है आपको? बैठा नहीं जाता आपका? किसी के सहारे आप जाते हैं? अच्छा, हाथ पैर आपका काम नहीं कर रहा है? काम थोड़े बहुत आप कर रहे हैं। अब थोड़े कर रहे हैं? ये इससे सहारे से कर रहे हैं। इसके सहारे से कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक। पहले चलते थे। हाँ जी। अच्छे खासे। अच्छा, अच्छे खासे साइकिलों से जाते थे? हाँ, साइकिलों से हल जोतते थे जी। अब ये हाथ पैर आपके रुक गए? अच्छा, से बैठे। अब ये बाबा सामने साक्षात स्वरूप है और बाबा किस कंडीशन में है
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत कार्य करने की बात कर रहे हैं। वहाँ स्वच्छ मिशन के तहत अब बाबा बता रहे हैं कि स्वयं मैं इसी के सहारे लैट्रिन बाथरूम करने के लिए खुले में जाता हूँ। तो जब तक अगर ऐसे बुजुर्गों को जब ध्यान नहीं दिया जाता तो आम आदमी का कैसे ध्यान दिया जाता होगा, ये आम देखने की और सोचने की बात है। थैंक यू, आगे चलते हैं। बड़ा लंबा लेटर है ना खोल तोड़। पता जैसे ये आपको सरकारी सुविधा वगैरह कोई सुविधा नहीं है। मस्त किसान के बसे हुए हैं। हाँ जी, हमारे को होगी लगभग 40-42 साल बसे हुए। अच्छा, बच्चे की जन्म भी यहाँ हुए, अब शादी भी हो गई। अच्छा, बच्चों कोई व्यवस्था नहीं है और बच्चे घर वाल सब घूम रहे हैं। कोई स्कूल नहीं हमारे गांव में, कोई आवास नहीं मिला, कोई शौचालय नहीं है। और जंगल में औरतें लेटरिन जाती है, आदमी जाते हैं और उसी में चेर बाग कडारे, हाथी कडारे, रात में रखवाड़ी में जाते हैं। उसी में बहुत हम रात में बहुत गुजर करते हैं, बैठ के जग के, और बीमार पड़ गए। हम रखवाड़ी करते करते बहुत परेशान हैं। और मोदी योगी से हमारी खबर पहुँचाई जाए। हमारी प्रयास और बेनती हमारी उस लिए है। अधिकारी सबको दे रहे हैं। हमारे गांव भी कटकवारा में दिया जाए, कुछ सुविधा दिया जाए और लाइट भी दिया जाए। हमारे रोड भी नहीं है, खड़ंजा भी नहीं है और हमारे यहाँ 1 किलोमीटर तक लाइट है, तभी भी नहीं पहुँचा रहे हैं। और पुलिया भी नहीं है। बरसात में पानी भर जाता है तो बहुत परेशानी, बहुत हम दिक्कत में बैठे हैं। बीमार हो जाते हैं, घर में नींबू और अचार खा के तभी किसी का पेट सही होता, नहीं तो मर ही जाता आदमी। कोई बहुत परेशान है। मतलब घरेलू उपाय से ही यहाँ पे अपना जो है ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वास्तविकता जो देखी जाए अब जो है शासन प्रशासन ये कह रहा होगा कि हमारे यहाँ जो है ये सच्चाई बोल रहे हैं। इनका सच्चाई का जो बिल्कुल साफ दिखाना देना चाह रहे हैं कि ताकि किस प्रकार से जो है ये वास्तविकता कैसी पुलिया है इनके गांव में है और बरसात में इनका हाल क्या होता होगा, कि कितनी दूरी पे पानी है और कितनी दूरी पे जो है घर बसा हुआ है। ये देखिए, और अगर ये बाढ़ का पानी आता है तो ये किस तरीके से अपना जान जोखिम में डाल के अपना जीवन को बचाते होंगे। उनसे पूछते हैं, क्या नाम गुड़िया होगा? अच्छा, ये जो बाढ़ आती है तो पानी आता है आपके घर में? नहीं आता है। अच्छा, झाला वाला सब गिर जाते, बोले रहा पागल। अच्छा, झाला गिर जाता है। अच्छा, जानवर भी बहते होंगे, नुकसान भी होता है। जब ये इस तरीके की दिख रहा है कि सामने बिल्कुल शारदा के किनारे है और नदी के किनारे है, तो इनके साथ क्या दशा बीती होगी ये सोचने का विषय है। ठीक है, बताई जा रही है एक जुगाड़ू पुलिया और एक पुरानी पुलिया जो बनी हुई है किसी काम की नहीं रह गई है। अब जो है मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, दूरी से दिखा रहा हूँ, अब नज़दीक से दिखाऊंगा, कैमरा में दिखाऊंगा कि दोनों पुलिया दिखा दी जाए और ट्रैक्टर कैसे पानी से पार हो रहा है वो भी दिखा दिया जाए। कैमरा में दिखाऊंगा कि इधर पानी से ट्रैक्टर पार हो रहा है। और इस प्रकार से जो है पुलिया सही ना होने के कारण जो ट्रैक्टर को भी पानी से गुजरना पड़ रहा है। आपके सामने है, तस्वीरों में है। ये जुगाड़ू पुलिया है और लकड़ी की पुलिया टेम्परेरी। और ये भाई साहब जो आ रहे हैं इनसे पूछते हैं ये बच्चों को किस तरीके से पार कर रहे हैं, नाम इनका जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? लखविंदर सिंह जी। अच्छा, लखविंदर सिंह जी। बच्चों को पकड़ के गुजरना पड़ता है जी। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं ये? स्कूल से आ रहे हैं बच्चे। अच्छा, ठीक है। और बरसातों में इनके साथ क्या दफा बीतती होगी ये जानते हैं? क्या नाम भाई साहब का? परमजीत। दवा ले हाथ पकड़ ला रहे हैं, तो किधर से आ रहे हैं आप? पकड़ के ला रहे हैं, पुलिया ऐसी है। अच्छा, बच्चे जाते हैं गिर। अच्छा, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा मैन दिखाऊंगा कि इधर एक और आगे बढ़ के आए और इधर की पुलिया दिखा दी जाए कि वो पुलिया कैसी खड़ी है, अभी भी जो है बनी थी और सरकारी बजट को किस तरीके से ठिकाने लगाया गया था। अगर अभी भी चाहा जाए तो ये पुलिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो पुलिया बना दी जाए तो। अभी भी इस प्रकार से जो सरकारी बजट को जो है सरकारी धन को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाता है ठेकेदार और बहुत खतरा है पुलिया का, बहुत ज्यादा। मेरे पीछे सामने सेमल का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ लाइट
की व्यवस्था है। और उसके इधर ये सामने जो बांस के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये गांव है। इसकी अब ये यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 150 मीटर की मात्र दूरी है। वहाँ पर लाइट की सुविधा है, हर सुविधा, शौचालय, बाथरूम, आवास, सरकारी सुविधा दी जा रही। लेकिन ये 150 मीटर मात्र, जो 200 भी नहीं है, लगभग 2 खंबे लग जाएं तो इस गांव के अंदर भी लाइट आ सकती है। बस इतना सा फॉल्ट है। थैंक यू। जो यार घर बसे हुए हैं, इनसे जानते हैं ये किस तरीके से इनको सरकारी सुविधा दी गई है। क्या नाम है आपका? अच्छा जी, आपको सरकारी सुविधा दी गई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, क्या क्या मतलब किसी भी प्रकार की सुविधा? नहीं नहीं। क्या क्या मतलब यहाँ नहीं मिला आपको? हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। अपने झाले हैं और बाहर काम करने जाते हैं और उधर से ले आकर यहाँ खाकर खाली हो जाते, फिर चले जाते हैं। अच्छा। जेब में जब नहीं पैसा रहता है। अच्छा। और यहाँ कोई सुविधा नहीं है और ना कोई लेना है। और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। जब पानी बढ़ जाता है तो कोई जाता ही नहीं है पढ़ाई करने के लिए। और सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है। लाइट और लाइट भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है। जंगल में जाते हैं, शेर पीछे पड़ जाता है बच्चियों के। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, मतलब इस तरीके बहुत सारी सुविधा से आप जूझ रहे हैं। सब समय हमें यहाँ जब रह रहे हैं हमें सब सुविधा मिलनी चाहिए जी। हाँ। ना बेवा की है ना नौकरी। और यहाँ ना बेवा जो है बेचारी विधवा है उसकी भी नौकरी नहीं है। पेंशन लग भी जाती है, कैंसिल हो जाती है। है दूसरी। और जो 60-70 साल के हैं उसकी ना कोई पेंशन है ना नौकरी है। सब बात की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, पानी सिर से ऊपर पानी निकल जाता है तब भी सुविधा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इस गांव के अंदर। अच्छा, तो कैमरामैन से कहूँगा कि ये देख ही लीजिए किस प्रकार से जाले हैं। और अगर जाले की बात की जाए तो देखिए किस प्रकार से ये हाथ लगाने, देखिए किस प्रकार से ये इनके हाथ लगाने से ये टूट रहे हैं बेचारे, किस प्रकार से ये गुजर बसर कर रहे हैं। और ये चारों तरफ जाले ही जाले दिखाई दे रहे हैं। और कहीं भी आपको जो है कोई भी बढ़िया घर नहीं मिल रहा है। ताकि ये अपने आप महिला ने बताया है कि हमारे घर पे जो है हम कमा कर लाते हैं और यहीं खाते हैं, फिर कमाने चले जाते हैं। जब खर्च हो जाता है फिर दोबारा फिर कमाने चले जाते हैं। ये कैसी संकट की जिंदगी जी रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि हर घर जो पक्की छत हो गई, यहाँ छत का तो कहीं नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस गाँव के अंदर छत का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कब तक इस गाँव को वंचित रखा जाएगा? और बताया जा रहा है कि 1980 से ये गाँव बसा है और अभी तक जो है किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। कब दी जाएगी? कौन सा दिन होगा? कौन सा समय होगा? कौन सा सन होगा? और कौन सी सरकार होगी जो इनको सुविधा देगी? थैंक यू। जो भाई साहब रमेश जी बता रहे थे, रमेश जी हैं और इनके घर पे आ चुके हैं। और इनका घर एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा इनसे पूछने से पहले ही बता दिया जाए किस तरीके से ये घर है और किस तरीके से, अगर ऐसा घर है, किस तरीके से ये संकट की जिंदगी जी रहे होंगे। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपको भाई? मेरा नाम रमेश सिंह है। अच्छा जी, तो आप कब से इस गांव में बसे हैं? ये 88 से बसे हैं, 1988 में। और आपको सुविधा क्या क्या दी गई? ना हमें सुविधा कोई चीज़ की नहीं मिलती, ना हमें कोई सामान मिलता है, ना बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो भी टूपों से, ना नाव का सुविधा, ना कुछ, ना लाइट, ना रास्ता, ना पुल का, कोई चीज़ भी नहीं यहाँ पे मिलती है। अच्छा जी, जो पुल बनी थी वो कितने दिन तक चली थी? वो पुल चली थी कम से कम 6 महीने तक। जब पानी आया वो भी पुल पक्का जो जंगल वालों विभाग ने बनाया था वो भी टूट गई। अच्छा जी, वो भी टूट गया। वो भी टूट गई। कोई सरकारी का आज तक लाभ यहाँ इस कटकवारा में मिला ही नहीं। अच्छा, किसी गांव ग्रामीण पूरे गांव वालों को नहीं मिला? गांव आप अकेले को नहीं मिला? गांव वालों पूरे गांव को नहीं मिला और हमें भी नहीं मिला। इस बात की मोदी और जोगी से मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करवा के इन्हें आवास दिया जाए हम लोगों को। अच्छा, सर्वे जो 30 अप्रैल तक हो रहा है उस सर्वे में आपका गाँव आना चाहिए। हाँ जी, गाँव का, पूरे गाँव का सर्वे होना चाहिए। हाँ जी सर। थैंक यू। ये देखो घर बना है, किस प्रकार अभी रोड का सीन है और मैं रोड से चल रहा हूँ और आगे घर आ रहे हैं, इससे दिखाऊंगा आपको। हम जो है 8-10 घरों में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए इधर कैमरामैन से कहूँगा कि इधर ये घर हैं और कैसे घर हैं सब, जहाँ पर जो जितने भी देखे जा रहे हैं पल्ली के साथ जो है दोनों गुजर बसर कर रहे हैं। और ये भी आगे घर दिखाते हैं और ये घरों को हम लोग चल रहे हैं। ठेकेदार ने घर देखा तब डिजाइन
इतना पानी था, इतना पानी था इस घर में। ये भी घर गिर गया था, ये वाला झाला भी गिर गया था, ये इधर वाला झाला भी देखो, ये सब झाला हमारे गिर गए, ये जहरिया फट गई, ये पेड़े गिर गए। मैं से कहूँगा चारों तरफ दिखा दिया जाए ये किस प्रकार से गुजर बसर अपना कर रहे हैं और कैसे वादिका भूखे मरे ये प्यासे मरे 8 दिन। हमें ना तो कोई गल्ला देने आया, ना तो कोई हमें ये देखने आया कि हमारी गैया गाभिन मर गई, हमारी 2 भैंसियाँ मर गई, हमारी एक लड़की हार्ट अटैक से मर गई, एक लड़की ससुराल में मर गई, और हमारा कोई करने वाला भी नहीं। और हम लोग सारा दाना हमारा सब चौमास में चला गया पूरा। अब हम रखवारी कर रहे हैं, दूसरे घर से उधार ला के खा रहे हैं। निकले हमें कोई खबर नहीं लेने वाला है कि कोई दे। नेता लोग चले आते हैं झाड़ झाड़ के कुर्ता पैजामा और बटोर लेते कि तुम्हें जमीन देंगे, तुम्हें लेटरिंग देंगे, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे। जो लेटरिंग आती वो भी प्रधान खा जाता है। अच्छा, हवा में पुल बांधते हैं। हाँ, हवा में पुल बांध के रुपया लेके चले जाते हैं। हमने कम से कम 50,000 रुपया बांट दिया। आज हम बुढ़ा बुढ़िया अकेले यहाँ बैठे हैं, हमारा कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, ना कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ देखने आता है, ना कोई आता है। चाहे हमारा कुछ भी बजाय झाला अब भी सब टूटे पड़े हैं, लेकिन किसी ने नहीं कही कि इसका घर देखे, ये अनुदान दे दें, ये कुछ चीज ले दें। अभी तक कोई ये नहीं, एक दाना हम खत्म खाने वाले हैं। हमारे लड़के 2 हैं, वो प्रदेश में पड़े, वही बेचते हैं। वो भी हमारी गाड़ी टकरा गई तो उसमें हमारे कम से 2-3 लाख बर्बाद हुए। हमारी लड़की बीमारी में मर गई, वो भी 3-4 लाख बर्बाद हुए। कहते हम लोग पैदल घूम रहे, कर्जा मादे घूम रहे, खाने के लिए परेशान है, खाने के लिए। और कुछ भी हमारा कोई सहारा नहीं देने वाला, ना सरकार, ना कोई गांव का, ना कोई बाहर का, ना कोई नेता आते हैं बस झाड़ झाड़ के वही बस चंदा करते, तुम्हें लेटरिंग देंगे, तुम्हें मकान देंगे, तुम्हें जमीन दिलवाएंगे, तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, सब लेके पैसा दाब के चलते पड़ते हैं। प्रधान भी अपना मौके में कुछ नहीं देखता। जी जी, जिसको कहते हैं कि सच्चाई जो है अंदर से और दिल से निकलती है और गवाही जो है दिल दे रखता है। किस प्रकार से इनके साथ चोटें लगी होंगी, किस प्रकार से इनका अगर गेहूं अगर एक दाना एक दाना भी अगर किसी का नुकसान होता है तो वो भी आदमी जो है उठा के खाता है, लेकिन इनका 10-12 कुंटल गेहूं खराब हुआ, जानवर हुए और लड़की खत्म हुई, एक नहीं 2 खत्म हुई। लेकिन ये बेचारे बता रहे हैं कि रात को जंगल के किनारे रखवाली करके गुजर बसर कर रहे हैं और रखवाली करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनको कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया गया है। कैसी कौन सी वो कौन? अच्छा, आप क्या है? शांति देवी। शांति देवी, आपको आवास कोई शौचालय कुछ मिला? अरे कच्छु नहीं ना, कोई देता नहीं, जितने नेता नगर अपना अपना बनाते हैं, हम लोग चंदा डाल पैसा देती है ना। अच्छा, अच्छा, और हम लोग ने कुछ बना के देता ही नहीं है। अच्छा, आप चंदा देते हैं कि आपको पक्का कोई सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा तो देते हैं, सुविधा कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा, सुविधा के लिए पैसा देते हैं लेकिन सुविधा नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। नेता खा जाते पैसा या अधिकारी लोग आते हैं? अब नेता देते हैं, नेता दे जाता तो कारी कहीं अधिकारी पता नहीं है, अधिकारी या तो मना कर जाते हैं। हाँ जी, तुम्हें दे है, तुम्हें दे है, जुता के बैठ नहीं जाते। और इनसे जानते हैं कि कब इनको बताया गया था और कब से ये लोग बसते हैं? सन 1980 से। अच्छा, 1980 से। सन 1980 से खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है अभी तक। अच्छा जी। और यहाँ पर अगर जमीन हम लोग जोतते हैं तो प्रशासन शासन उठाकर बंद कर देता है। अच्छा जी। जी, और हमारे पिताजी का मुकदमा भी चल रहा है। अच्छा, वो तो स्टे भी जी, स्टे भी है। अच्छा, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का जी। अच्छा, ये चीज मैं जानकारी करना चाहता हूँ, यहाँ आपको कौन से डीएम थे जो आपको बसा कर गए थे? मनोज सिंह कलेक्टर थे। अच्छा, मनोज सिंह कलेक्टर थे जो आपको यहाँ बसा के गए थे। जी। उसके मतलब आदेशों का पालन यहाँ नहीं किया गया? नहीं किया गया। यहाँ पे जो है जो यहाँ के मौके के जो अधिकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक जी। पुलिस प्रशासन हुआ या कौन सा है, रेंज वन विभाग परेशान कर रहा है या नहीं? वन विभाग नहीं, पुलिस विभाग। मतलब ये है कि जे लोग जाते हैं और झूठी रिपोर्ट दे देते हैं, हमें उठाकर बंद कर देती है। अच्छा जी, वो न्याय नहीं करती है। अच्छा, न्याय नहीं करती, खाली कर देती है। 116 हाँ, 116 151। अच्छा, ठीक जी, ठीक जी। कुछ भी सरकारी सुविधा नहीं? ना कुछ भी नहीं मिल गया। कोई अधिकारी आਉਂਦਾ तो ਉਹਦੇ पार ही सुनाई है, साडी कोई ਇੱਥੇ सुनाई नहीं। साडे आधार कार्ड, साडे राशन कार्ड सब इत्थों दे बने होन, साडी और कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा। अच्छा जी। हाँ, और मैं पीछे दिखा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार के ये झाले हैं, ऐसे झालों में गुजर बसर कर रहे हैं। और ये आगे थोड़ा कैमरे में दिखाऊंगा कि अब इनके पास सिलेंडर तक नहीं है जो लकड़ी जला के अलाव जला के जो है अपना गुजर बसर करते हैं चूल्हों से।
इस प्रकार से गरीबी स्थिति है। और ये माता लकड़ी कैसे आप लाते हैं? लकड़ी जंगल से लाते हैं, उन क्या करे, सिर पे उठा ले आते हैं। हाँ, जंगल में शेर का, जंगलाती का, सबका डर है। हाँ, जंगलात वाले गिरफ्तार कर लेंगे, फिर पतली पतली है उनमें एडी मोटी। अच्छा, पतली पतली लकड़ी लाते हैं। अब देखिए पतली लकड़ी लाके जो है और वास्तविकता जो कितनी मोटी है भी नहीं है, और जो लकड़ी गिरी टूटी फूटी होती है उस लकड़ी से गुजर बसर अपना भोजन तैयार करते हैं। अब आगे मैं और दूसरे घर की तरफ ले चलता हूँ। इस समय जो है माता बुजुर्ग जो हैं और काफ़ी आपको देख रहे हैं डंडे से चलने वाली हैं और काफ़ी इनकी एज भी हो चुकी है, और इनसे जानते हैं ये कब से ये बसे हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। हाँ जी, कब से इस गांव में बसे हो आपको? साल हो गए 40-45 साल। 40-45 साल हो चुके इस गांव में बसे हुए। और आपको सुविधा क्या क्या दी गई है? कोई सुविधा नहीं मिली, कोई साथी सुनाई कोई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं हो रही सुनाई, साथी बच्चे आए। अच्छा जी। हाँ, ना पुली सानू लगा नु रास्ते की बड़ी परेशानी है। अच्छा जी। कोई सुविधा नहीं, साथी सुजाले कोई नहीं, कोई सुविधा कोई नहीं सानू कोई दे रही सरकार। अच्छा, शौचालय नहीं है ना? आपको शौचालय के लिए जंगल की तरफ जाना पड़ता होगा फिर तो। और सानू बड़ी मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है आपके सामने। आवास वगैरह कोई लाइट नहीं मिला, कोई लाइट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, कोई सादा कोई नहीं, कोई सुनाई। अच्छा, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम विद्या कौर। अच्छा, विद्या कौर। अच्छा, आपकी लगभग उम्र कितनी हो गई अब? उम्र मेरी हो गई 80 वर्ष। तो माता जी 80 वर्ष की उम्र है, एज है, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से बैठे हैं। ऐसे स्थिति में जो है ना शौचालय ना लाइट। मैं कैमरा मैन से कहूँगा इधर भी एक बार घुमा दो ताकि कहीं खंबे की तार ना दिख जाए और लोग कहें कि यहाँ भी तार सुविधा है, कहीं भी नहीं है। और ऐसी जिंदगी जो है पहली बार देखने को मिल रही है कि लोग जीवन कैसे यापन कर रहे हैं। और पंडित जी से भी जानते हैं। क्या नाम है मंजीत को। अच्छा, आपको सरकारी सुविधा वगैरह मिली? कोई सुविधा नहीं है सानू। ना सानू कोई लाइट, ना कोई मकान, ना कोई शौचालय, ना कोई कुछ। अच्छा, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि इस गांव के अंदर, ये कटकवारा गांव है, ग्राम पंचायत मैनी गुलरिया, तहसील कलीनगर, जिला पीलीभीत और यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है। यहाँ पर जो है हमारे डबल इंजन की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी परेशानियों से ये गांव जो है जूझ रहा है। तो अब बताया जा रहा है कि मोदी योगी जी का सपना है कि चाहे वो ढानी पे रहता हो, चाहे वो 10 कुओं पे अलग एक घर हो, वहाँ भी लाइट पहुँचेगी। लेकिन लाइट की तो बात छोड़ो, शौचालय नहीं, आवास नहीं, और रोड नहीं, खड़ंजा तक नहीं इस गांव को, और पुलिया तक नहीं, और बच्चों के लिए स्कूल तक नहीं। कहा जाता है कि बच्चों के लिए मेरा कहने का मतलब ये है, तरह की योजना विधायक श्री हरिनारायण सक्सेना के माध्यम से यहाँ पर बसाया गया था। और अभी तक कोई भी सुविधा, कोई भी कार्य यानी कि कोई भी हुआ नहीं अभी तक कुछ इस गाँव के लिए। जी, हरिजन बस्ती ग्राम कटकवारा झोपड़पट्टी अच्छा जी के नाम से बसाया गया था। हरिजन पट्टी के नाम से? जी। अच्छा, ये गाँव जो है हरिजन बस्ती कटकवारा। अच्छा, हरिजन बस्ती कटकवारा। अच्छा जी। विधायक श्री हरिनारायण के नेतृत्व से बसाया गया था। अच्छा जी। और डीएम साहब, कलेक्टर साहब कौन बता रहे हैं? मनोज कुमार कलेक्टर। अच्छा, मनोज कुमार जिलाधिकारी महोदय साहब। अच्छा जी। उस समय बसाया गया था, लेकिन आज तक इस गांव को सुविधा नहीं दी गई है। जरा सीधा सीधा जो है, या तो जो है शासन प्रशासन के साथ जो है इन परिवारों के साथ, इस घरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, यहाँ पर जो है अधिकारी या तो किस कारण जो है इस गांव को सुविधा नहीं दे रहे हैं और क्यों उनको अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी कहते हैं कि हम हर घर को सुविधा हर प्रकार की देंगे, जल से लेके खाने से लेके पीने तक की हर सुविधा से जोड़ कर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है और 150 मीटर में मात्र लाइट की व्यवस्था है। अगर 2 खंबे का 3 खंबे, ज्यादा से ज्यादा 3 खंबे लगेंगे और इस गांव को लाइट मिल जाएगी। और ये भी बताया जाता है कि इस गांव की 1980 से हमारी मांगे पूरी करो।